हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायालयों के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में एक और क्वेश्चन मन में उनके बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनके कमेंट भी आ रहे हैं कि सर सीपीसीटी वैलिड है, इसके अलावा क्या मध्य प्रदेश बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है टाइपिंग का वह भी वैलिड है, और कीबोर्ड कौन सा रहेगा, रेमिंगटन गेल रहेगा या इन स्क्रिप्ट भी चल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आज आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही हम नोटिफिकेशन पर आते हैं यहाँ पर, तो आपको दो बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहली, जब आप यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर किसी भी वैकेंसी को लेकर तीनों में, स्टेनोग्राफर में, असिस्टेंट में, इंग्लिश नोइंग में, तो यहाँ पर देखिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैपआईटी, मतलब सीपीसीटी जहां से पेपर करवाती है उसके द्वारा वह मान्य है। साथ में इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एमपी गवर्नमेंट, मतलब एमपी गवर्नमेंट द्वारा अगर रिकॉग्नाइज्ड था तो उसकी भी अगर किसी के पास टाइपिंग का है तो वह भी मान्य किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी एमपी बोर्ड से जब टाइपिंग होती थी उस टाइम अगर करा है तो वो वैलिड मान लिया जाए, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सीपीसीटी अगर आपका है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, और अगर आपका एमपी बोर्ड का है तो हो सकता है कि उसको भी मान्य कर दिया जाए। अब स्टूडेंट्स, सीपीसीटी में एक बात स्पष्ट आप लोग जान लीजिए, यदि सीपीसीटी में आपका कंप्यूटर में आप पास हैं और हिंदी में हिंदी टाइपिंग में आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट का वही कमेंट आ रहा है कि सर हमारा कंप्यूटर हिंदी में हम पास है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर प्लस हिंदी में पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्पष्ट नहीं कहा गया है कि भाई यहां पर सिर्फ पास्ड का बोला गया, और सीपीसीटी का जो आदेश है उसमें स्पष्ट है कि अगर आप कंप्यूटर और हिंदी में पास हैं तो आपका सर्टिफिकेट पास का माना जाता है, इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये इंग्लिश के लिए नहीं है और यहाँ पर हिंदी के लिए है, तो इसलिए आपका यह सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर आपकी इंग्लिश भी पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब भी आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। दूसरी बात, सीपीसीटी यदि आप लोगों की अभी नहीं हुई है तो आप अभी दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है सीपीसीटी का उसकी प्रिपरेशन करें। अगर आपका वो एग्जाम निकल जाता है तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है, उस पर एग्जाम डेट रहती है, ना कि इशू डेट। तो हो सकता है कि वह भी आपका वैलिड हो जाए, तो इसलिए आप इसका जब फॉर्म भरें तो वो 28-29 तारीख के लगभग भरें दिसंबर में, ताकि आपका क्लियर रहे कि आपका सीपीसीटी आप पास आउट हो चुके हैं या नहीं। फिर 10-12 दिन बाद जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद आप वैलिड है वो। इसके बाद में एक और बात है जो बहुत से स्टूडेंट्स द्वारा कमेंट किया गया है, इसके लिए हम जाते हैं पेज नंबर 12 पे। यहां पर इस पीडीएफ के देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक स्टूडेंट द्वारा कमेंट किया गया कि सर हमारे पास में मैंने इन स्क्रिप्ट में टाइपिंग करना सीखा है और हमें और इसके अलावा नहीं आता है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करना है, मतलब यहां पर इन स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यहां पर रेमिंगटन गेल के बारे में कहा गया है, तो सिर्फ इसी पर प्रैक्टिस होगी। एक बात और, अब क्योंकि आप लोग टाइपिंग सीखने जाएंगे, सेंटरों पे जाएंगे, क्योंकि आपको जाना ही चाहिए डिक्टेशन के लिए और टाइपिंग सीखने के लिए, टाइपिंग अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहां पर एक बात और जो सभी स्टूडेंट गलती करते हैं, मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी, मतलब कीबोर्ड आप इस एग्जाम के लिए नहीं ले जा सकते। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सेंटर पर जाते हैं, सर मुझे तो यही कीबोर्ड चाहिए, इस पर अगर कोई और बैठेगा तो आप उससे छीन लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। सेंटर पर आपको जो भी कीबोर्ड मिले आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भरोसा नहीं कि आपको कैसा कीबोर्ड मिलेगा। सभी प्रकार के कीबोर्ड पर आप तैयारी कीजिए ताकि वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइपिंग का जो सिलेबस रहेगा या स्टेनो का सिलेबस रहेगा, उसमें देखिए स्टेनो में अगर ग्रेड 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन रहेगी 400 वर्ड की, 100 नंबर की रहेगी, और इसको 5 मिनट में ये डिक्टेशन कंप्लीट होगी और 35 मिनट आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाएंगे। साथ में
अगर हम सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 350 वर्ड तो आपको स्क्रीन पर देख के करना है टाइप, जैसे अभी आप सीपीसीटी का एग्जाम देने जाते हैं तो उस प्रकार की टाइपिंग आपको कि सिस्टम पर देख के करनी है, जो कि 30 नंबर का यहाँ पर आपका रहेगा पोर्शन। उसके बाद एक डिक्टेशन बोली जाएगी, साउंड लगा रहेगा आपके जहां पर भी आपका रूम रहेगा सेंटर का, उसमें साउंड होगा, उससे एक डिक्टेशन डिक्टेट की जाएगी। 400 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, मतलब 40 वर्ड पर मिनट। तो वह रहेगा आपका 70 नंबर का। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मैं तो कहूंगा कि आज से ही आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि एंड टाइम पर अगर समय नहीं मिला तो आप परेशान होंगे। इंग्लिश नोइंग वालों के लिए 400 वर्ड बोले जाएंगे और आपको 100 नंबर का पेपर रहेगा 5 मिनट में, और आपको 30 मिनट से 35 मिनट आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपको समझ में आया होगा कि सीपीसीटी के साथ में एमपी बोर्ड का सर्टिफिकेट भी वहां पर बोला गया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपको रेमिंगटन गैल ही यूज करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो आप हमसे जुड़े रहिए, और साथ में अब डेली रूटीन में आपको एक एक वीडियो मिलेगी। सब्र रखिए, आपको सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलेंगे। अभी आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, कट ऑफ क्या रहा इसकी भी वीडियो आएगी। एक एक हर प्रकार की आपकी वीडियो जो भी इस एग्जाम के लिए आवश्यक है वह सभी दी जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आप चाहते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, और हेल्प करना चाहते हैं हमारी, तो अपने स्टेटस में हमारे वीडियोस की लिंक लगाइए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।